हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्या आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों लाया गया है कंपनी के, और इसमें जो है कौन कौन सी विशेषताओं को या कंपनी को किस तरीके से क्या नियंत्रित किया गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके द्वारा क्या है भारत में क्या क्या जो है कंपनी ने किया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए पहली बार तो आप देख लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, ठीक है ना। उससे पहले जानने से पहले क्या है हम एक बात करते हैं, आपको बताना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 में। और 1600 से और क्या है 1600 से लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं 1600 से लेकर और 1773 तक क्या है अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी भारत में स्थापित कर दी थी। कितनी प्रेसिडेंसी? 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी। एक प्रेसिडेंसी तो हो गई थी यहां पे मुंबई में, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। एक प्रेसिडेंसी बना दी थी यहां पर मुंबई प्रेसिडेंसी, मेरी बात समझ रहे हो ना। मुंबई प्रेसिडेंसी बना दी थी एक तो इन्होंने 1773 में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही 1600 में। और दूसरी जो बनाई थी वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरी बना दी थी आपकी क्या है मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक। और तीसरी प्रेसिडेंसी थी यहां पे, ये थी आपकी पूरा जो क्षेत्र था इसे बोलते थे आप बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। और 1773 से पहले जो स्थिति थी कंपनी की वो क्या स्थिति थी कि इसमें भी एक गवर्नर बैठा कर रखा था इसने। यहां भी एक गवर्नर होता था और यहां भी एक गवर्नर होता था कंपनी का, और यहां भी क्या है एक गवर्नर होता था। ये गवर्नर क्या है, तीनों ही गवर्नर अपने आप में क्या स्वतंत्र थे, ठीक है ना। अपने क्षेत्र में अपने तरीके से कानून बनाते थे और क्या है वहां पर कंपनी के जो गवर्नर वहां पर जो है अपने हिसाब से क्या है संचालन कर रहे थे। अब इसके बाद में क्या होता है 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तो 1600 से लेकर 1673 के बीच कंपनी ने क्या है भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। आई तो थी वो व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या है धीरे धीरे क्या है इसने जो है बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। और इस अधिकार में करने का जो तरीका था वो तरीका कौन सा था? वो तरीका था, देखिए अगर तरीके की बात करते हैं तो एक युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ठीक है ना। एक युद्ध हुआ 1757 में। एक तो क्या है कंपनी 1757 का युद्ध जीत गई, जिसे आप क्या है 1757 में युद्ध जो लड़ा गया था उसका नाम था प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। तो प्लासी के युद्ध में क्या है कंपनी की विजय हुई। दूसरा युद्ध हुआ था 1764 में, और इस युद्ध में क्या हुआ बक्सर का युद्ध हुआ, और ये युद्ध भी क्या है कंपनी जीत गई। और बक्सर का युद्ध इतना निर्णायक था कि कंपनी का जो क्षेत्र था और ज्यादा जो है बक्सर के युद्ध में सबसे अधिक बक्सर के युद्ध में बढ़ गया था। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, इसने यहां पर क्या था बिहार, एक आपका क्षेत्र आता है बिहार, इसके बाद आता है बिहार और बंगाल, मेरी बात समझ रहे हो, बिहार बंगाल और उड़ीसा, तीनों क्षेत्र जो है किसने ले लिए थे 1764 के युद्ध में जो है संधि हुई थी। इस संधि में क्या शाह आलम सेकंड से तीनों क्षेत्र बिहार बंगाल और उड़ीसा तीनों क्षेत्र कंपनी ने अपने अंडर में कर लिए और कर की वसूली हिस्से की, राजस्व इसका बढ़ गया। तो इसने क्या काम किया, सीधा जो व्यापार को छोड़ करके आया लगान वसूल करना शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ कि नवाब तो नाम मात्र के रह गए थे, लेकिन क्या टैक्स वसूलने का जो कार्य करती थी वो कंपनी करती थी, लेकिन नवाब जो है संचालन जो प्रशासनिक गतिविधियों को जो अंजाम दे रहे थे नवाब थे। नवाब नाम मात्र के थे। जब वो नवाबों के पास पैसा नहीं रहेगा तो नवाब क्या जनता का कैसे भला करेंगे आप बताओ। लेकिन भला तो किससे होगा, पैसे से होगा। और पैसा कौन ले जा रही थी, पैसा ले जा रही थी कंपनी। तो द्वैध शासन शुरू हो गया था। कौन सा शासन? द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी थी। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई उस द्वैध शासन में क्या हुआ धीरे धीरे क्या 1768 में क्या हुआ बंगाल में अकाल पड़ गया और बारिश नहीं हुई, जिसके कारण क्या 1/3 जो वहां आम जनता थी वो जो है भूखमरी से मर गई, ठीक है ना। और लगान जो है वसूल नहीं पाई और इसके कारण क्या है
कंपनी की स्थिति भी क्या है और ज्यादा खराब हो गई। क्यों? कंपनी क्या है किस पर टिक गई थी? व्यापार तो इनने बंद कर दिया था, लेकिन लगान पर लगान आया नहीं था। जब फसल नहीं होगी तो लगान कहां से आएगा? तो सबसे बड़ी परेशानी यहां पर बन गई थी कंपनी को। तो कंपनी 1768 में डूब जाती है, और डूबने के बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्योंकि क्या है, कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसे भी एक बड़ा मुनाफा दे रही थी। जैसे यहां से कोई जो है, मान लिया ये जो रिलायंस वाले चले जाएं, मुकेश अंबानी चला जाए कहीं व्यापार करने के लिए, और मोदी से कह जाए कि आप जो है मेरे सिवा कोई भी जो है अमेरिका में या कहीं भी और दूसरे देश में व्यापार नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्या है, कंपनी एक अधिकार लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार से, और उसने ये कहा था कि हम तुम्हें एक मोटा मुनाफा देंगे। तो मोटा मुनाफा क्या था? मोटा मुनाफा ये था कि 4 लाख पौंड वार्षिक देती थी ये, 4 लाख पौंड, ठीक है ना, 4 लाख पौंड देती थी ये, 4 लाख पौंड वार्षिक ब्रिटिश सरकार को देती थी। लेकिन क्या है, जब अकाल पड़ गया तो ये पौंड जो है नहीं दिए गए सरकार को, और सरकार को नहीं दिए गए तो इस टाइम पे क्या हुआ, ये जो है कर्ज में डूब गई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उभारने के लिए ब्रिटिश सरकार एक जो एक्ट लाई, उस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो कंपनी जब डूब रही थी, उस कंपनी को उभारने के लिए ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी क्या है, मुनाफा हो रहा था इससे, और इसे क्या है, डूबना नहीं चाहती थी, ये भी कंपनी को डुबाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा जो है रिवेन्यू दे रही थी ब्रिटिश सरकार को, और ये क्या है, लालच आ गया था उसे। तो इसे उभारने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि पहले क्या थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे सोना भर भर कर ले जा रहे थे, ठीक है ना, निजी रूप से व्यापार भी कर रहे थे। तो लोग बाग क्या है, निजी रूप से जो है अपने घरों में जमा कर रहे थे। तो इसी को क्या सुधारने के लिए, और उपहार भी ले रहे थे उसके कर्मचारी, ठीक है, घूसखोरी ज्यादा आ गई थी, ठीक है ना, कंपनी में घूसखोरी ज्यादा आ गई थी, और क्या है, कंपनी भी कई युद्धों में क्या है, इलझ गई थी। जैसे क्या है, 1772 में अगर बात करते हैं, 1767 से लेकर एक क्या है, 1767 से लेकर 1769 के बीच क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। ये अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच युद्ध चला, और इस युद्ध में क्या है, कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कंपनी को क्या है, विजय प्राप्त नहीं हुई, और ना इसमें कुछ जो है धन मिला, और इसमें खर्चा काफी हो गया था। तो कंपनी और ज्यादा कर्ज में डूब गई। और इससे क्या हुआ, इसके डायरेक्टर ने क्या है, इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है पैसे जो है उधार लेने की गुहार लगाई, और इस बात का पता ब्रिटिश सरकार को चल गया। तो ब्रिटिश सरकार को जब ये इस बात का पता चला, तब जाके जो है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इसने कहा कि अब हम जो है कंपनी को अपनी निगरानी में रखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने कहा। तो ये सबसे पहला एक्ट था जब ब्रिटिश सरकार ने जो है कंपनी को सबसे पहले नियंत्रित जो किया था। वो कौन सा एक्ट था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ, अब देखिए, जो स्वतंत्र थे ना यहाँ पे गवर्नर, एक मुंबई का गवर्नर और एक क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, ये दोनों गवर्नर को किसके अंडर में कर दिया गया, ये दोनों गवर्नर किसके, बंगाल गवर्नर के अंडर में हो गए। और बंगाल का गवर्नर उस टाइम पर कौन था जब इसे, तो उस टाइम पर था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका उस टाइम पर, यहां था वारेन हेस्टिंग्स को क्या है, बंगाल के गवर्नर को, अब मेरी बात सुनो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि 2 गवर्नर अब जो है इसकी अनुमति से ही काम करेंगे, यहां भी और यहां भी। इसलिए क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मेरी बात समझ। तो इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं भाई, 1773 में इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो अब क्या है, पहला पॉइंट आता, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना, बंगाल का, ठीक है ना, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मेरी बात समझ रहे हो, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और ये सुप्रीम कोर्ट जो था ये केवल कंपनी और क्या है, अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। ये भारतीयों की क्या है, इसमें सुनवाई नहीं हो सकती थी। मेरी बात समझ रहे हो। और इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश 1+3, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे, ठीक है ना। एजी इम्पे अगर बात करते हैं
तो वहां पर था एजी इम्पे को लगा सकते हैं, एजी इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश में नियुक्त किया गया। फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यह भी इसमें विशेषता थी, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग मदरसे की, और वारेन हेस्टिंग ने इस एक्ट के द्वारा क्या है, भारत में मदरसे की स्थापना भी की थी। मदरसा जो आप जानते हो जिसमें इस्लामिक पढ़ाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली मैंने आपको बताई थी 1765 में एक संधि हुई थी, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध जब हार गए थे जो सुजाउद्दौला और मीर कासिम, और इसके बाद में क्या शाह आलम सेकंड, तीनों ने एक साथ युद्ध किया था अंग्रेजी कंपनी, लेकिन अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से हरा दिया। और 1765 में क्या है, एक संधि हुई, और इस संधि में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी दे दी गई, लेकिन नवाब नामात्र का रह गया। और कर क्यों वसूलने लगे, तो इसे क्या है, द्वैध शासन कहा गया, क्योंकि एक तरफ तो नवाब कर रहा था शासन, लेकिन द्वैध शासन में क्या हुआ, इस समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या, नवाब को क्या हटाकर क्या है, ब्रिटिश सरकार ने सभी क्षेत्र क्या है, नवाब का भी क्या है, शासन भी क्या है, उसको हटा दिया। अब तो शासन नहीं करेगा नवाब, अब नाम मात्र का भी क्या है, नवाब को खत्म कर दिया, और सीधा जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद ने जो है वो क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। अब जो शासन जो है किसने ले लिया, ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। मेरी बात समझ, द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया, और कहा कि कंपनी जो यहां रह रही है पूरा पूरा क्षेत्र अपने अंडर में लो और हम उसकी निगरानी करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसदीय निगरानी में रखा गया, बिल्कुल रखा गया। तो पहली बार अगर ये निगरानी में रख रहा है, एक्ट कौन सा है, वो 1773 का, देख रेख जो कर रहा है वो कौन रहा, ब्रिटिश संसदीय क्षेत्र या ब्रिटिश सरकार इसको जो है अपनी निगरानी में रख रही है। फिर नेक्स्ट है, कंपनी के सदस्यों का निजी व्यापार और उपहार बंद कर दिया गया। ये उपहार भी लेते थे, ठीक है, और निजी व्यापार भी करते थे। बहुत सारे सोना यहां से जो है इकट्ठा कर इसके जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वे निजी रूप से इकट्ठा करके ले गए थे। इसलिए क्या है, ये डूबने भी, इसलिए भी ये कंपनी डूबने लगी थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब जो है कोई भी निर्णय लेगा वो एक ही गवर्नर लेगा। पहले क्या थे, तीनों गवर्नर अलग अलग निर्णय लेते थे। अब दोनों गवर्नर किसके अंडर में कर दिए गए, बंगाल गवर्नर के अंडर में कर दिए गए। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब निर्णय जो लेगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल लेगा, और वो भी विशेषकर कौन, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दे दी गई। अब जो है कंपनी क्या करेगी, भारत के जो विजित क्षेत्र हैं जिस पर भारत में उसने जो जीते हुए क्षेत्र हैं उस पर जो कार्य करेगा, तो वो कंपनी क्या है, प्रशासन भी कर सकती है उस पर, और राजनीतिक गतिविधि भी जो है गतिविधियों में भाग ले सकती है। ये ब्रिटिश सरकार ने इसे अनुमति दे दी कंपनी को। मेरी बात समझ रहे हो। और इसके बाद में क्या, कार्यकारी परिषद, एक क्या है, इस एक्ट के द्वारा कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। और कार्यकारी परिषद में क्या है, सदस्यों की संख्या, गवर्नर की सदस्यों की संख्या 4 रखी गई। एक गवर्नर भी होगा और इसके कार्यकारी परिषद का निर्माण किया जाए कि कार्यकारी परिषद में 4 बंदे रखे गए, और 4 बंदे में क्या है, 3 बंदे वे गवर्नर की तरफ जो होंगे, तो क्या है, निर्णय लिया जा सकता। गवर्नर क्या है, ऐसे निर्णय नहीं लेगा अकेलेपन में, वो 4 बंदों से भी क्या सलाह मशवरा करेगा, जब जाके क्या है वो निर्णय लेगा, ठीक है। उसे कहा गया कार्यकारी परिषद। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो भारत में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता, भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तो वो कलकत्ता में की गई, लेकिन वो भारतीयों के लिए नहीं था, वो केवल अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो घूसखोरी खत्म कर दी गई, ठीक है ना। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना, ठीक है। तो सारी चीजों को, कमियों को दूर करने के लिए, कंपनी को जो है जो डूब रही थी उसे उभारने के लिए ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लाई, जिसे क्या रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अगर आपको ये जो है एक्ट वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप जरूर, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा बहुत बड़ा भला हो जाता है इसमें, ठीक है। तो एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो ओके, बाय।